आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। अवधि का विकास किस अभ्रंश से हुआ है, इसका आपको जवाब पता। दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने अर्धमागधी अपभ्रंश सी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर के साथ है अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है और इसी अवध से अवधि शब्द बना। अधिकांश विद्वान इसे जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। अगर अवधि के क्षेत्र की बात करें तो आप देखेंगे लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, आदि क्षेत्रों में अवधि बोली जाती है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई है मराठी भाषा। और बिहारी, उड़िया, असमिया, ये सब भाषाएं मागधी अपभ्रंश से विकसित हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आदि भाषाएं विकसित हैं। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और इसमें से सही विकल्प आपने सेलेक्ट किया होगा ब्रज को, तो राइट आंसर है विकल्प सी। 22 भाषाओं में आपकी हिंदी हो गई, असमिया, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी हैं। इसमें याद करने वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बनती है कि 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी और नेपाली, इन तीन भाषाओं को सम्मिलित किया गया था और 2003 ईस्वी में बोडो, मैथिली, संथाली, इन तीन भाषाओं को जोड़ा गया। अगर संविधान में देखा जाए तो संविधान में मूल रूप से जो है 14 भाषा थी। 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिंधी को जोड़ा गया था।
अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो। प्रश्न संख्या 3, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पूछा जा रहा है आपसे। ये वही प्राकृत से पूर्व की अवस्था पूछा जा रहा है। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, जवाब में आपने प्राकृत से पहले पाली को चुना, तो राइट आंसर है विकल्प ए। भगवान बुद्ध ने जो है पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि गोकुलनाथ की रचना है। 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, ये रचनाएं गोकुलनाथ की हैं। ब्रजभाषा की आरंभिक गद्य रचनाओं में से एक रचना या 84 वैष्णवन की वार्ता भी है, जहां से कि आरंभ माना जाता है। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। स्वयंभू द्वारा लिखा गया है पौम चेरियो। प्रश्न संख्या 5 है कि काव्यालंकार किसकी रचना है। जवाब में आचार्य भामह विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है कि इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। लल्लू लाल की इसमें से रचना कौन सी नहीं है, तो जवाब में आपने सुख सागर को चुना, तो सही जवाब हो जाएगा। सुख सागर जो है सदा सुखलाल की रचना है। सुख सागर सदा सुखलाल की रचना है। खड़ी बोली में लिखी गई खड़ी बोली की गद्य रचना है यह। सातवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। तेरी मेरी तेरी उसकी बात ये यशपाल का है। और सुनीता और सुखदा जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। मुक्तिपथ विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। मुक्तिपथ हो गया, घृणामयी हो गया, घृणामयी, यह भी उपन्यास इन्हीं का है। सन्यासी है, सन्यासी उपन्यास ही इनको जो है उपन्यास विधा में प्रसिद्धि मिली थी। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, जहाज का पंछी, ये सारे उपन्यास ईला चंद्र जोशी के चर्चित उपन्यास हैं, अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन नहीं है।
तो जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी और ये मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। चतुर्सेन शास्त्री सही जवाब हो जाएगा। ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। चतुर्सेन शास्त्री ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनका वयम रक्षामा, वयम रक्षामा, आलमगीर, चतुर्सेन शास्त्री का आलमगीर, वयम रक्षामा, अपराजिता, अमर अभिलाषा, अमर अभिलाषा, वैशाली की नगर वधू, वैशाली की नगर वधू, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। नौवां प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, और जवाब में आपने विद्या सुंदर विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये गोरख विजय जो है गोरखनाथ की रचना। गोरख विजय विद्यापति की है भाई। गोरख विजय विद्यापति की है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है। तो नागार्जुन द्वारा लिखा गया जो भूमिजा है, विकल्प ये को चुना आपने, तो राइट आंसर है। इसमें सीता को महत्वपूर्ण बताया गया है, सीता को केंद्र में रख करके लिखा गया है नागार्जुन द्वारा, नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। और ये यात्री उपनाम से रचनाएं भी करते थे, यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। मैथिली में, मैथिली भाषा में रचनाएं इनकी यात्री उपनाम से होती थी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। महादेवी वर्मा की नीरजा है। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा भरत मुनि ने दी है। सी विकल्प राइट आंसर। नाटक में जो है कथा, वस्तु, पात्र, उद्देश्य, भाषा शैली, देश काल, वातावरण आदि इसके प्रमुख तत्व होते हैं। और नाटक शब्द नट शब्द से निर्मित है, जिसका आशय होता है सात्विक भावों का अभिनय। 12वां प्रश्न है कि आगम वे पुराणे पाणीयमाण वहंती, यह पंक्ति किसकी है। ये पंक्तियां कड़ाहपा की हैं। विकल्प 20 का सही जवाब। डोमिपा विरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथों की रचना मानी जाती है। और शबरपा जो है चर्यापद इनकी चर्चित रचना है। अगला प्रश्न है कि खड्ड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस करती है।
ये चंद्रबरदाई की पंक्तियां हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो जो है बहुत बड़ा महाग्रंथ है, 2500 पृष्ठ हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या था? तो शिव सदन का बाजारे हुस्न उर्दू शीर्षक था, विकल्प ए राइट आंसर। गोया गोशा ए आफिमत जो है प्रेमाश्रम उपन्यास है यह। हम खुरमा व हम सबाब, यह उपन्यास प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा नाम से अनुवादित है। और यही उपन्यास जो है प्रेमा नाम से भी प्रकाशित हुआ था, या दो सखियों का विवाह। चौगाने हस्ती रंगभूमि, सेवा सदन, बाजारे होशनी। 15वां प्रश्न है कि नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों को पर निबंध लिखने वाले निबंधकार कौन है? जवाब में आपने प्रताप नारायण मिश्र को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। बालकृष्ण भट्ट को जो है शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है। पहला निबंधकार भी इन्हें माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 है कि जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक, तो जवाब में आपने सज्जन को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा। सज्जन हो गया, कल्याणी हो गया, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री आदि नाटकों की रचना की थी। रामचंद्र तिवारी जो है वो राजश्री को पहला नाटक मानते हैं, राजश्री को 1915 ईस्वी का, और सज्जन 1910 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। सज्जन का नाटक की कहानी जो है वो महाभारत कालीन है, युधिष्ठिर की सज्जनता का वर्णन इसमें है। अगला प्रश्न है कि शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? जवाब में आकृति मूलक वर्गीकरण बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना बताया 1972 ईस्वी की प्रकाशित यह नाट्य कृति लक्ष्मी नारायण लाल की है। लक्ष्मी नारायण लाल की है। अंधा कुआं
अंधा कुआं 1955 ईस्वी का प्रकाशित। मादा कैक्टस, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी का प्रकाशित। तीन आंखों वाली मछली, तीन आंखों वाली मछली 1960 ईस्वी का प्रकाशित। सूखा सरोवर, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी का। इनके चर्चित प्रमुख नाटक हैं लक्ष्मी नारायण लाल के। 19वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। मेरे साथ जन्म, विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की। जवाब में आपने शाहजहां विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21 है कि रचना काल के अनुसार भारतेंद्र के नाटकों का सही क्रम क्या है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1883 ईस्वी का है। विकल्प डी राइट आंसर। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड डंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जन्नी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंद, वैद की हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौ सदम, ये प्रमुख नाटक हैं इनके। 22वां प्रश्न है कि पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम। सुमेंद्रा नंदन पंत की जो है प्रमुख काव्य रचनाएं, सही क्रम में लगाना है आपको। तो प्रकाशन वर्ष है पल्लव 1926 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, ग्राम्य 1940 ईस्वी और युगांत 1936 ईस्वी। तो पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्य, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इन उपन्यासों को प्रकाशन काल के अनुसार लगाइए। रेणु जी का आंचलिक उपन्यास मैला आंचल लिखा गया है 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। मेरीगंज गांव पर आधारित यह आंचलिक उपन्यास है और गांधीवादी विचारधारा पर जो है आधारित। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी का है, अमृतलाल नागर का, अमृतलाल नागर जी का है। मैला आंचल रेणु जी का है। अमृत और विष यह भी अमृतलाल नागर का 1966 ईस्वी का है। मृदुला गर्ग का है कठगुलाब, मृदुला गर्ग जी का है 1996 ईस्वी का प्रकाशन। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका है कि पत्रिकाओं को प्रकाशन काल के अनुसार सुमेलित करना है। तो ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी, नागरी पिचाणी पत्रिका 1896 ईस्वी, सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी और हंस 1930 ईस्वी। तो ब्राह्मण, नागरी पिचाणी, सरस्वती और हंस, विकल्प बी सही जवाब। हंस का संपादन प्रेमचंद ने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार अनुक्रम बताना है। सुमिंद्रानंदन पंत जी को जो है चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 ईस्वी में। उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था और यह सुमिंद्रानंदन पंत को। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय को दिया गया था 1978 ईस्वी में और 1982 ईस्वी में यामा के लिए महादेवी वर्मा को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना 1925 ईस्वी की। कानन कुसुम 1913 ईस्वी की। लहर 1933 ईस्वी की। कामायनी 1936 ईस्वी की। तो कानन कुसुम, इसके बाद आंसू, फिर लहर, कामायनी, विकल्प डी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम। तो इसमें अमीर खुसरो 12वीं सदी इनका जन्म काल है 1253। विद्यापति 14वीं शताब्दी इनका। रैदास रैदास का 1299 और नानक 1469। अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास और नानक, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम बताना। सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1921,
रंगभूमि 1925, 1929 ईस्वी है। तो 18, 21, 25, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम। कणिया 1970 ईस्वी का, तमस 1973 ईस्वी का, 1985 ईस्वी का है मैया दास की वाणी, और नीली नीलमा नीलोफर 2000 ईस्वी का। कणिया, तमस, मैया दास की वाणी, नीलू नीलमा नीलोफर। आगे, प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही। प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं को सही क्रम में मिलाते हैं तो यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी, सृजन के सेतु 1990 ईस्वी, हम सफर मिलते रहे 1996 ईस्वी, और अर्धनारीश्वर 1997 ईस्वी। विकल्प सी राइट आंसर। विष्णु प्रभाकर की सारी रचनाएं थी। इसके बाद 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कर लेना है आपको। यारों के यार तीन पहाड़ कृष्णा सोबती की रचना है। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का है। अकेला पलाश मेहरुन्निसा परवेज का है। और शेष यात्रा उषा प्रियम बदा का है। 4325। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वापस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। तो दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की, पुलिस सिटी, पुलिस की सिटी या तो अग्नि की है। माधवराव सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी। पाजेब है जैनेन्द्र की।
मार्कंडे की कहानी है, इसमें जो है हंसा जाए अकेला। यानी ये चार हो गया, माधवराव सप्रे की हो गई, पुलिस की सीटी अग्नि की है, दादी माँ इनकी हो गई, कुछ मिस्टेक है। यशपाल की कहानी इसमें नहीं दिख रही है। माधवराव सप्रे की हो गई, टोकरी भर मिट्टी पाजेब जैनेन्द्र की हो गई, पुलिस की सिटी अज्ञे की है, दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की है, और हंसा जाई अकेला मार्कंडे की है। आगे बढ़ते हैं और मिलान करते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कर लेना है। तो भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय का है। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की रचना। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की रचना है। और काव्यानुशासन हेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। फिर मिलान करना है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थल के अनुसार सुमेलित कर लेना है। नागरिक पिचाणी पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से छपती थी। पहल पत्रिका जबलपुर से निकलती थी। और नया पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कर लेना है। तो नदी के द्वीप की पात्र है रेखा, रेखा और भुवन। नीलिमा मोहन राकेश के बंद अंधेरे बंद कमरे की पात्र है। कमला मैला आंचल की पात्र है। और रैना वे दिन निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा का है ये दिन। रेणु का है मैला आंचल। आमा चित्रा मुदगल का है। अज्ञेय का है नदी के द्वीप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हानुस भीष्म शाहनी का। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का। पैर तले जमीन मोहन राकेश का। और तिलचट्टा मुद्रा वाशिष्ठ का। 2 3 5 1। अगला प्रश्न। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कर लेना है। तो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। इसमें अनुयायी हैं गोविंद स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संस्थापक हरिदेव व्यास अनुयायी हैं इसमें। राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं दामोदर दास। और चैतन्य संप्रदाय से जो के अनुयायी इसमें है गदाधर भट्ट। चैतन्य महाप्रभु इसके संस्थापक थे। तो विकल्प आपका 5 1 2 3।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। प्रेत की छाया उपन्यास विधा की रचना है, लीलाचंद जोशी का है। करबला नाटक है प्रेमचंद का। चितवन की छां निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा है प्रभा खेतान की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन ने, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद ने की थी। 1928 1828 ईस्वी में स्थापित हुआ था ब्रह्म समाज। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में स्थापित हुआ था आर्य समाज, और 1897 ईस्वी में स्थापित हुआ था 4532 विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करिए। जो बीत गई सो बात गई बच्चन की पंक्तियां हैं। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, अज्ञेय की पंक्ति है। दो पाटों के बीच पिस गया मुक्तिबोध की पंक्ति है। और रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, दिनकर की पंक्ति है। 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट से बेस्ट आपका। जय हिंद साथियों।